जय हिंद साथियों, आज हम लाखों जेसीओ और जवानों के वेलफेयर से रिलेटेड दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे जो काफ़ी दिनों से चर्चा में हैं, बहुत लंबे समय से जिन पर संघर्ष चल रहा है। एक में हमको सफलता मिली है और दूसरे के सफलता के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं। मैडम, आपका स्वागत है सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैम, आज के दो टॉपिक हैं। एक तो ये कि जेसीओ और जवानों को 10 साल से कम सर्विस के अंदर जो कहीं शिफ्ट हो गए, उनके लिए पेंशन से रिलेटेड कुछ फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट का जी, उस पर प्रकाश डालना है। और दूसरा, एक समान मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर। जी। जो प्रोरेटा पेंशन की बात है सर, कि लेस देन 10 इयर्स या 10 इयर्स, जो हमने पहले भी आपके पॉडकास्ट में आपने कवर किया हुआ है उस इशू को, प्रोरेटा को अपने डिटेल में अपने पॉडकास्ट में किया हुआ है कवर। जी मैम। तो पहले 10 इयर्स प्लस सबको प्रोरेटा पेंशन मिल रहा था, जो 10 साल की सर्विस करके कहीं पे भी एब्जॉर्ब हो रहे थे, जो कि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। अभी कल ही दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कि जिन्होंने 10 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं करी है, लेकिन उसमें एक राइडर लगा हुआ है 9 इयर्स प्लस 9 इयर्स प्लस बिलो 10 इयर्स, लाइक कि जिन्होंने 9 साल से ज्यादा सर्विस की है लेकिन 10 साल से कम है, तो उनका 1 साल का जो डिले जो पीरियड है वो कंडोन किया है हाई कोर्ट ने, और उनको भी सेम प्रोरेटा पेंशन का बेनिफिट दिया है। पहले क्या होता था कि नोटिफिकेशंस थे सारे, जो जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने 10 साल की सर्विस की है और आप किसी पीएसयू, किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट में आप एब्जॉर्ब हुए हैं, तो आपको प्रोरेटा पेंशन मिलेगा। काफी टाइम से ये फाइट चल रही थी कि जिन्होंने 10 साल कंप्लीट नहीं किए हैं उनके लिए क्या प्रोविजन है। तो उनका कल केस अला हुआ है जिसमें कोर्ट ने ये सुरिंदर सिंह परमार की जजमेंट, रेगुलेशंस 114 लेटर डेटेड 2001, जो सरकार का एक डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पे केस अलाउ किया है। तो अब जो 9 साल से ऊपर है उनको भी पेंशन मिलेगा, प्रोरेटा पेंशन, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि उनका एब्जॉर्प्शन किसी पीएसयू या किसी भी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से 15 साल में पेंशन मिलती है, अगर कोई 15 साल से 14 साल के बीच में गया है, उनको कंडोनेशन मिलता था वो जी एकदम ठीक उसी तरीके से प्रोराटा पेंशन वालों को जो 10 साल से ऊपर वालों को मिल रहा था 10 साल तक, हाँ, अब वो 9 साल वालों को भी। जैसे पहले कोई 14 साल की सर्विस करके अगर जा रहा है, 15 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं की है, तो पेंशन रेगुलेशंस 114 रेगुलेशन 114 है जो प्रोवाइड करता था कि 6 मंथ्स का डिले कंडोन होगा जी। उसके बाद में लेटर आया 14 अगस्त 2001 का, जिसमें वो 6 महीने बढ़ा के 1 साल कर दिया गया था। तो वो पहले था 14.5 साल के बाद आपको पेंशन मिल जाती थी, फुल पेंशन। जी। फिर 14 साल के बाद भी वो 1 साल का डिले जो है कंडोन हुआ, 1 साल का डिले कंडोन करके पूरी सर्विस पेंशन मिलती थी। वही है जो वो कॉन्सेप्ट है वो प्रोरेटा पेंशन में एप्लीकेबल किया है कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, और अब 9 साल प्लस के लोगों को पेंशन मिलेगा। सेम रूल यहाँ पे फॉलो किया है। तो ये एक जेसीओ जवानों के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है सर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे केसेस जो आपने भी लास्ट टाइम कवर किया था कि सपोज किसी की 10 साल में 10 दिन कम है, किसी की 20 दिन कम है, तो वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको किसी भी प्रोसीजर की वजह से एनओसी नहीं मिल पाया टाइम पे, तो उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। तो अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने 9 साल प्लस किया है और 10 से बिलो हैं, उन सबको, ऐसे बहुत सारे हमारे जेसीओ जवान हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो क्या ये सिर्फ जेसीओ और जवानों के लिए या अफसरों के लिए भी लागू है? अभी तो जो केस अलाउ हुआ है वो तो पीबीओआर्स का ही है सर, सिर्फ जेसीओ और जवानों का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक अच्छी जानकारी देने के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि एक समान मिलिट्री सर्विस पेपर जो आपने काफ़ी लंबा चौड़ा संघर्ष किया जी, अब उसके ऊपर क्या नया डेवलपमेंट है, क्या नई नीति है, क्या है, उसके ऊपर और प्रकाश डालिए। सर उसमें हम सुप्रीम कोर्ट जाने का, जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट तो डेफिनेटली जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हम पिटीशन पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम सुप्रीम कोर्ट में अपना केस दाखिल करेंगे और पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें सफलता मिलेगी। हमारी पूरी टीम, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी एडीसी की जो हमारी संस्था है, वो लोग सारे एक्टिव हैं कि हाँ हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। हमारे जो मेन जो कोर लीडर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है एडीसी के, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बहुत जल्द हमारी पिटीशन दाखिल हो जाएगी।
तो अभी उसके लिए हमको टाइम पीरियड बाकी है या कुछ कंडोन करना पड़ेगा सर? अभी अभी टाइम है उसमें सर, अभी टाइम है। 90 दिन की टाइम लिमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने की, तो अभी हमारे पास टाइम है और बहुत जल्दी हम अपनी पिटीशन दाखिल कर देंगे। ये भी एक समान मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जो आपने अपडेट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि बहुत सालों से इस मुद्दे पे हम लोग लड़ते आए हैं कोर्ट के साथ में, बहुत 2016 से, जैसा कि आपको पता है, ये मुद्दा हमने उठाया है, तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में एडीसी की जो हमारी संस्था है उसके थ्रू हम इस केस को दाखिल कर रहे हैं। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले 1.5-2 महीने से मैं थोड़ा टच में नहीं था आपके साथ में। इस पीरियड में अगर कोई और जेसीओ जवानों के लिए अपने आर्मी से रिलेटेड कोई अच्छी खबर हो तो वो भी आप शेयर कर सकती हैं। डेफिनेटली अभी तो कल का ही बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है सर, कि ये अभी लेटेस्ट जो कल की जजमेंट आई है। बाकी अगर कोई भी और न्यूज़, बहुत सारे जजमेंट्स आते रहते हैं, बाकी मैं अपडेट देती हूँ, बट फिलहाल तो अभी इसकी खुशी मनाई जाए। ओके, थैंक यू मैम। जी। तो साथियों, ये थे मैडम एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी दिल्ली हाई कोर्ट से, जिन्होंने प्रोराटा पेंशन में जो 1 साल का कानून का प्रोविज़न मिला है कोर्ट में, जो जवानों के हित में एक फैसला आया है, और एमएसपी पर जो अपडेट दिया उसके संदर्भ में। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे पर, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी जी। नए मौके पर। तो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी व्यूवर्स को जय हिंद, जय भारत। जय।